दोस्तों स्कैम 1992 ये वेब सीरीज लोगों में बहुत पॉपुलर हुई है। कुछ क्रिटिक्स ने इसको 9.6 तक की रेटिंग दी है। इस वेब सीरीज़ की वजह से बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट जो 1992 में था और 2020 में है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो बिगिनर्स आते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये जो मैं सीरीज़ चालू कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में ज़रूरी होते हैं, कैसे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदी करना है या बेचना है। इन सब के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेनली 5 पार्टीज होती है जिनके वजह से स्टॉक मार्केट फंक्शन होता है। उसमें आते हैं सेबी, इन्वेस्टर्स, कंपनीज, एक्सचेंज एंड ब्रोकर्स। तो दोस्तों ये 5 पार्टीज मेन होती है जो स्टॉक मार्केट को फंक्शन करती है। और भी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इस 5 का जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली पार्टी है सेबी, विच इज़ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मेन ये रोल होता है कि आपका जो भी स्टॉक मार्केट का फंक्शनलिटीज़ है उसको रेगुलेट करना। जैसे आरबीआई बैंकों के लिए जो बैंकों के रेगुलेटरी एस्पेक्ट देखता है, उनको गाइडलाइन देता है कि कैसे फंक्शंस करना है वगैरह, वैसे ही सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को गाइडलाइन देता है कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे जो एस्पेक्ट्स है लीगल एस्पेक्ट्स वगैरह कैसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेबी आज इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड है। तो सेबी का रोल जो है स्टॉक मार्केट में वो सबसे मेन होता है। तो सेबी के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं पूरा सेबी का फंक्शनलिटी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे 4 और मेन एस्पेक्ट की तरफ। तो इन एस्पेक्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स सपोज आपकी ABCD नाम की एक कंपनी है जिसका करंट वैल्यूएशन 1 लाख रुपीज़ है। लेट्स फॉर एग्जाम्पल कि उसका वैल्यूएशन 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपीज़ में से आपको अभी फ़िलहाल बिजनेस एक्सपेंशन के लिए 25,000 रुपये की ज़रूरत है। तो आपके पास अभी 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो आप किधर से लोन उठा सकते हो या फिर अपनी जो हिस्सेदारी है बिजनेस में उसको आप बेच सकते हो। ठीक है, अभी ये जो लोन कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डेब्ट बोलते हैं, और जो आप हिस्सेदारी बेचो और जो अपने बिजनेस की हिस्सेदारी बेचोगे उसको इक्विटी बोलते हैं। यानी कि आपके पास 2 रास्ते हैं फाइनेंस रेज करने के। एक तो आप लोन उठा सकते हो या फिर आप अपने बिजनेस में से हिस्सेदारी बेच सकते हो। तो देखो पहला एस्पेक्ट समझते हैं जो डेब्ट फाइनेंसिंग है। डेब्ट फाइनेंसिंग में बेसिकली आपके आते हैं बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, या बैंक से लोन लिया या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया। तो ये सब डेब्ट फाइनेंसिंग में आते हैं। डेब्ट फाइनेंसिंग में मेनली आपको पे करना होता है वो है इंटरेस्ट। यानी समझो आपने 25,000 रुपये का लोन उठाया आपके बिजनेस के लिए, तो आपको उसके अगेंस्ट जो पे करना पड़ेगा वो है इंटरेस्ट। ठीक है, वो आप इधर बैंक को पे करोगे या फिर आपके इन्वेस्टर्स को पे करोगे। तो ये है डेब्ट फाइनेंसिंग में। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है कि आपका जो बिजनेस का हिस्सेदारी है उसको आप पब्लिक करते हो या फिर किसी इन्वेस्टर्स को बेचते हो। फॉर एग्जांपल वो इन्वेस्टर हो सकता है आपका प्राइवेट इक्विटी फर्म, वेंचर कैपिटलिस्ट, या फिर आप अपने बिजनेस को शेयर मार्केट में लिस्ट करोगे। तो उस सो हियर कम कॉन्सेप्ट ऑफ IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो होता है दोस्तों जब कंपनी अपने आप को फर्स्ट टाइम लिस्ट करती है शेयर मार्केट में। सो दोस्तों इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करती है विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं यानी जब हमारे जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं इस IPO में अप्लाई करते हैं और इस IPO के जरिए उनको कंपनी के शेयर्स मिलते हैं और आप कंपनी को उसके अगेंस्ट कुछ रुपए देते हो। ठीक है, IPO में बस आप कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो जिसमें कंपनी फर्स्ट टाइम एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है। अभी उसके बाद अगर आपको शेयर्स उनको बेचना है तो आपको वेट करना पड़ेगा कंपनी के लिस्टिंग का, जो कि आराम से 7 डेज लेता है। यानी IPO रहता है 3 डेज के लिए और उसका लिस्टिंग होता है 7 डेज में, जब से IPO लॉन्च हुआ है। तो जैसे ही IPO लॉन्च हुआ है उसके 7 डेज में वो एक्सचेंज में लिस्ट होगा। उस लिस्टिंग के बाद आप उस शेयर्स को बेच सकते हो। तो इस बेचने के टाइम पे काम आता है एक्सचेंजेस का।
हमारे इंडिया में दो मेजर एक्सचेंजेस हैं, वो एक है NSE और वो एक है BSE। और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं दोस्तों इंडिया में, तो आपको कमेंट्स में बताना है कि वो कौन कौन से हैं। सो दोस्तों ये आपके लिए एक होमवर्क होगा, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स देना। सो दोस्तों ये एक्सचेंजेस का रोल ये होता है कि जैसे ही कंपनी लिस्ट होती है, ठीक है, उनके जो शेयर्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करवाना, यानी कि वो टाइम पे जो आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जाके आपके शेयर बेचेंगे या खरीदेंगे। ये टाइम पे ये एक्सचेंज का काम होता है कि उनको वो जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अभी आप डायरेक्टली शेयर्स को खरीद या बेच नहीं पाओगे, तो वो टाइम पे रोल होता है ब्रोकर्स का। सो दोस्तों ब्रोकर्स मीडिएटर होते हैं एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर के बीच में। अगर आपको कुछ भी खरीदना है या बेचना है सेकेंडरी मार्केट में, तो आपका ब्रोकर का होना ज़रूरी है। ब्रोकर्स मेनली आपको ट्रेड करवाते हैं थ्रू द डीमैट अकाउंट। तो इधर कॉन्सेप्ट आता है आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है दोस्तों जिसकी मदद से आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी खरीदते हो या बेचते हो। आप शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जो भी आपको खरीदना है वो आप डीमैट अकाउंट की मदद से खरीद सकते हो। तो डीमैट अकाउंट में भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है आपका डीमैट अकाउंट, एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी ट्रेड किया, ठीक है, आपको कुछ भी खरीदना है शेयर मार्केट से, तो वो टाइम पे आपको काम आता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और जब भी आपने उस चीज़ को खरीदा होगा तो उसको किधर रखना है आपको, राइट, तो वो जाता है आपका डीमैट अकाउंट में। तो दोनों एक ही है, मतलब ब्रोकर्स के साथ ही आपको खोलना है दोनों। तो आप पूछोगे कि ब्रोकर्स का इसमें फ़ायदा क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि नाम में है ब्रोकर, ठीक है, तो आप जब कुछ खरीदते हो या बेचते हो उसके बीच में ब्रोकर्स ब्रोकरेज चार्ज करते हैं आपसे। आप कुछ भी खरीदोगे या बेचोगे उसके अगेंस्ट आपको कुछ ब्रोकरेज चार्ज होगा। ये हर एक ब्रोकर का अलग अलग होता है, तो आपकी चॉइस के हिसाब से आपको जो सुटेबल ब्रोकर है उसके साथ आप अकाउंट खोल सकते हो और अपनी ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली आप रेडी हो चुके हैं कुछ भी खरीदने या बेचने के लिए स्टॉक मार्केट से। अभी आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर ये जो शेयर के प्राइजेस होते हैं ये बढ़ते या घटते कैसे। तो दोस्तों ये शेयर के प्राइजेस घटते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ HDFC लिमिटेड का। अगर HDFC लिमिटेड का शेयर्स 2 लाख ट्रेड कर रहा है इन अ डे, यानी 2 लाख उसका वॉल्यूम है इन अ डे, जिसमें मैं अगर उसमें ट्रेड डाल रहा हूँ, ठीक है, वो टाइम पे अगर इन्वेस्टर्स उसको खरीदना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो टाइम पे वो शेयर का प्राइस जो है बढ़ेगा। और अगर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं HDFC लिमिटेड के, उसको वो सेल करेंगे तो वो टाइम पे शेयर्स जो है उसका दाम घटेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जितने ज़्यादा इन्वेस्टर चाहेंगे कि ये मुझे शेयर चाहिए, तो उतने उसके प्राइजेज जो है बढ़ के जाएंगे। और जितने इन्वेस्टर चाहेंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसको सेल करना है, तो वो टाइम पे उसके प्राइजेस घटते जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ प्राइसिंग कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये प्राइसिंग कॉन्सेप्ट उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, यानी इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो इंट्राडे में दोस्तों क्या होता है कि आप सेम डे पे बाइंग या सेलिंग कर रहे हो, पर एज ए इन्वेस्टर्स आपको लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी शेयर जो है मिनिमम 1 ईयर टू 5 ईयर्स के लिए होल्ड कर रहे हो। आपको पता है कि वो कंपनी में 500 रुपीज़ का मैंने बाई किया हुआ है, तो मुझे पता है कि 5 साल बाद उस कंपनी का परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं 600 या 700 में उसको बेच सकता हूँ, ठीक है, यानी मैं 10 to 12% का रिटर्न उसमें आराम से कमा सकता हूँ। तो दोस्तों शेयर मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म का गेम है। शॉर्ट टर्म में अगर इसको खेलोगे तो उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप बना नहीं पाओगे जितना आप लॉन्ग टर्म में बना सकते हो। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है, मतलब लॉन्ग टर्म में कैसे आपको ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे शेयर पिक करना है, ये सब का वीडियो सीरीज़ में इस बिगिनर्स में लाऊंगा। तो आपको क्या करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को शेयर करना है। और जितने भी आप सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं एक सरप्राइज अनाउंस करूँगा जब हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप